दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और मैं हूं वियतनाम में इस समय। और मैं निकल रहा हूं एक टूर के लिए जिसको बोलेंगे हम कोची टनल में हम निकल रहे हैं। तो बैठते हैं अपनी गाड़ी में और ये मेरे होस्ट हैं जो मेरे को लेने आए हैं। तो हम चलते हैं अभी टूर पे और देखते हैं। अभी मैं अपने होटल से निकला हूँ और होटल से निकलने के बाद मुझे लगभग 1 घंटा इस गाड़ी में बैठना है। Okay, so first of all, welcome on of you to Vietnam and welcome on of you to sorry, Harry, not my real name. No surprise, isn't it? Yeah. Yeah. Actually, I have my Vietnamese name, but I know that really difficult for you to pronounce my name in Vietnamese. I wanna just go back. Different name. I keep going. I didn't go back. You wanna try? My Vietnamese name? Yeah. This is Mạnh Khang. Easy for you, Mạnh Khang. Pardon me? Easy for you, Mạnh Khang? Not easy, but they are. छोटी सी बस में से उतरने के बाद ये भाई साहब हमें लेके आए हैं। एक म्यूजियम टाइप का है जिसमें हैंडीक्राफ्ट का कुछ काम होता है और ये पुराने अंडे फोड़ के कुछ बनाए हुए हैं इन्होंने। देखो आप, 2 कलर के अंडे हैं, वाइट और कुछ ब्राउन टाइप के। और ये भी अंडों पे कुछ काम चल रहा है। ये देखो आप, कुछ बना रहे हैं अंडों से काट काट के। ये पानी में धो रहे हैं कुछ। पहले ये इन्होंने बनाया है, उसके बाद इसको पानी में साफ कर रहे हैं। देखो आप, कुछ बड़ी टेक्निकल सी चीज़ है। अमेरिका के साथ वियतनाम का युद्ध हुआ था जो बहुत ही फेमस युद्ध में था और ये युद्ध बहुत दिन तक चला था। इसमें अमेरिका और वियतनाम के बहुत सारे सैनिक मारे गए थे और इस युद्ध को एक छोटे विश्व युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 1954 से लेकर 1975 तक के बीच में ये युद्ध चला और इस युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए। और इसी युद्ध में एक ऐसी टनल थी जो वियतनाम के सैनिकों द्वारा बनाई गई थी और नागरिकों द्वारा बनाई गई थी। आज मैं उसी टनल के बारे में बात करूंगा जिस टनल को हम बोलेंगे कुची टनल। ये कुची डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है और इस टनल का पूरा नाम है कुची टनल। ये कुची टनल उस युद्ध में वियतनाम के इतने काम आई थी कि इस टनल की वजह से अमेरिका वाले समझ नहीं पा रहे थे कि वियतनाम को हम कैसे हराएं। तो ये जो टनल है मैन मेड टनल है, लगभग 250 किलोमीटर की लंबाई इस टनल की है। और इस टनल में घुसने का और निकलने का जो तरीका था सिर्फ वियतनाम के सैनिकों को ही आता था। अमेरिका के सैनिक अगर उसके अंदर जाते थे तो उसके टनल के मुंह पे बांस के कुछ डिजाइन बने रहते थे या कुछ तरीका रहता था जिससे वो उसके अंदर फंस के मर जाते थे। और वो इस टनल की गुत्थी को सब सुलझा नहीं पा रहे थे कि इस टनल में हम कैसे जाएं। और इसी बीच वियतनाम के जो सैनिक थे कहीं से निकल के अमेरिका के सैनिकों को मार के फिर दोबारा से टनल में घुस जा रहे थे। अब मैंने इसमें गाइड किया है और गाइड जी मुझे बताएंगे कि हम कैसे इसको देख सकते हैं और इसके लोकल के बारे में क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आज उसके निशान मौजूद हैं। तो ये मैप के थ्रू हम देख रहे हैं और बहुत सारे लोग अपने अपने ग्रुप में अपने गाइड के साथ आए हैं। तो आज एक्सप्लोर करेंगे और बताएंगे बाकी सारी चीज़ें। अगर चैनल पे नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें ताकि आपको अगली वीडियो टाइम से मिल पाए। आया कुछ समझ पूनम? क्या समझ आया? अपनी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। पता नहीं क्या बोल रहा है ये। क्या बना रखे? बंकर? मतलब युद्ध से, लड़ाई से बचने के लिए। ये एक भाई साहब हैं, ये अंदर जा रहे हैं, थोड़े से पतले हैं। ये सुरंग में घुसने के लिए जगह है और इसके बाद एक ढक्कन है जिस पर पत्ते रख के अपने आप इसको अंदर घुसने के बाद सिर पर रख लेंगे। तो ये जो है अंग्रेजों को धोखा देने के लिए होता था। ये देखो घुसा नहीं जा रहा है पर घुसना जरूर है क्योंकि यहाँ पे देखने के लिए आए हैं। ओ सिर्फ पत्ते ही गिर गए नीचे सारे, तो ये तो दुबक ही नहीं पाएंगे। चलो अब इनको घुसने के बाद ऊपर से रख देंगे इसके ऊपर पत्ते ताकि पता ना चले। ये गायब, ये हो गए हैं गायब। ये देखो ये वापस
भाई साहब आ गए हैं इटली वाले। Two thumbs up easier. Two thumbs up. ये जो सुरंग बनी है ना, ये 1948 में इनको बनाना स्टार्ट किया गया था। ये 250 किलोमीटर के आसपास की लंबी सुरंग है और इस सुरंग के अंदर कुछ एक्सपर्ट ही थे जो जा सकते थे। ज़्यादातर सुरंग आज की डेट में बंद है, पर जो खुली हुई हैं वो लोगों को देखने के लिए खोला गया है, टूरिस्टों के लिए। तो अपने आप में एक अट्रैक्शन है। वियतनाम में अगर कोई आता है तो इन सुरंग को देखने के लिए जाता है। और इस टूर पैकेज में ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड रहता है। इस जंगल में चलते चलते हम आ गए एक टैंक के पास। पता नहीं इस टैंक में व्हील भी नहीं है और इसकी हालत बड़ी ख़राब सी लग रही है अपने को। तो ये टैंक देखो, इसकी हालत बड़ी ख़राब है। ये पुराना भी बहुत हो गया है ना। पता नहीं अमेरिका का है या वियतनाम का है, इन्होंने किसका है अभी ये नहीं बताया, पर ये टैंक बड़ा पुराना है। हजारों किलोमीटर का जंगल है ये, और इस जंगल में उस युद्ध के निशान, उस समय के जो तरीका था युद्ध करने का या जो भी चीज़ें हैं वो आज भी हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो ये उस समय के देसी जुगाड़ है। हथियार ज़्यादा थे नहीं वियतनाम के पास, तो ये उन्होंने अपने हाथ से बनाया था, जो लड़ाई के काफ़ी काम आ रहा था। और ये गाइड हमें बता रहे हैं उसके बारे में। बहुत देर से चलते चलते हम आ गए हैं इस आर्टिलरी टैंक के पास, और उसके बाद हम खाएंगे कुछ। भूख लगने लगी है दोबारा से एक बार। तो अभी देखेंगे कि नॉन वेज आइटम है या वेज आइटम है। बहुत लंबा एरिया है तो इसमें हमको भी और घूमना है, तो उससे पहले कुछ थोड़ा थोड़ा खाते रहना ज़रूरी होगा। इधर शूटिंग रेंज भी है, तो आपको शूटिंग की आवाज़ आ रही होगी। देखो आप, ये शूटिंग रेंज दिखाता हूँ मैं आपको। इस साइड ये है शूटिंग रेंज। ये लोग अपनी बारी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं बंदूक चलाने के लिए। ये देखो आप, उधर दिखाता हूँ मैं आपको पास में ले जाके उस साइड। ये शूटिंग रेंज बहुत बड़ा एरिया है ये, पर इस समय तो खोला गया है टूरिस्टों के लिए। पर जब ये हकीकत में चलता होगा तो बहुत डेंजर माहौल रहता होगा इधर। इस टूर में 2 टूर इंक्लूड रहते हैं। एक तो होता है ये कुची टनल का टूर, और दूसरा होता है मेकोंग डेल्टा। ये एक रिवर है जो 5 देशों से आती है। इसके बाद हम उधर जाएंगे। और यहाँ पे अभी हम घूमते घूमते, बहुत लंबा टूर है तो थक गए थे, तो अभी कुछ खाना खाने के लिए रुके हैं। और इसी के साथ साथ में ये कुछ सामान है जहाँ से हम अपने घर के लिए ले जा सकते हैं यहाँ की कुछ देखने वाली चीज़ें और यहाँ की याद में। तो अभी यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले की थी गोलाबारी, और जहाँ पे अभी हम शूटिंग रेंज में होकर आए हैं। तो अभी हम यहाँ से कुछ सामान खरीदेंगे, फिर चलेंगे नेक्स्ट जगह पे। और ये टूर बहुत लंबा है, पता नहीं 2 घंटे के आसपास अभी और लगेंगे। तो चलते हैं अभी और देखते हैं कितना और बचा हुआ है। ओ भाई साहब, बात करते करते मैं आपको बताऊं कि ये जो चप्पल है ना, ये स्पेशल चप्पल है जो यहीं पे वियतनाम के सैनिक पहनते थे। और स्पेशल क्या है इनमें, ये चप्पल या सैंडल टायर के बने हुए हैं, ट्रक के, तो टूटने का कोई सीन ही नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग करने वाले 1 सज्जन अभी तक भी बैठे हुए इधर। देखो रेडीमेड चप्पल जो इन्होंने बनाई हुई है अभी, और इनको देखने के लिए कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ये देखो लो, बड़ी मेहनत से समझा रहे हैं हमारे गाइड साहब। ये देखो आप, Have the line here with the feet inside. We cover the heel. When I wear the sandals, I walk to the front. My foot bent, and so that I go to the back. ये पूरा डेमो देते हुए। We can now backward sandals. Is it clear to you? अभी हम इस पार्क में घूमते घूमते आ गए हैं सुरंग में। ये इतनी बड़ी सुरंग है कि पूरी दुनिया बसा रखी है इन्होंने। थोड़ा चलना हमारे लिए कठिन होगा, पर चलेंगे। चलो देखते हैं अंदर जाके क्या चल रहा है। अभी एक एंट्री पे हैं अभी, तो अभी लोग जाएंगे, उसके बाद मेरा नंबर है, And later I show you guys. तो मैं दिखाता हूँ आपको। चलता हूँ अंदर। ये जो सुरंग है, इसमें देख के डर लग रहा है कि अंदर कच्ची सुरंग है, हो सकता है कि सांप भी हो। लाइट अभी तो दिखाई दे रही है, अंदर जाते थे लाइट होगी नहीं होगी। मैं इसमें घुस तो गया हूँ, पर ये इतनी पतली सुरंग है कि इसमें खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। घुटनों घुटनों चलना पड़ रहा है, और सांस बुरी तरह से फूली हुई है, और गर्मी की वजह से पसीना बड़ा गंदा आ रहा है। तो टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इसको बाहर निकल जाऊँ फिर किसी दूसरी सुरंग में, तो मैं जाने वाला हूँ नहीं। अब एक सुरंग में जाता हूँ, उधर से दूसरी बंद होती है, तो फिर वापस आकर दूसरी में जाना पड़ रहा है मेरे को। थक गया।
पसीना आ रहा है इस सुरंग में आते आते। अब मैं किसी दूसरी सुरंग में नहीं जाऊंगा। हिम्मत थी वियतनाम वालों की भी, जो अमेरिका को इन सुरंगों से खदेड़ के बाहर कर दिया अपने देश से। चलते चलते सुरंग से निकलने के बाद हमें ये कुछ सांप टाइप का पेड़ मिला है। ये बिल्कुल जैसे सांप के फन होते हैं ना, घूमे हुए। ये देखो आप, आपको लगता है कि पेड़ है ये पेड़ की जड़ है। टनल से निकलने के बाद हमने किया है अभी खाना, और खाना हमारे स्टोर के पैकेज में शामिल था, तो अलग से पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं थी। पर इनका जो वेजिटेरियन है ना, वो भी ख़त्म टाइप का ही है। मज़ा नहीं आया खाने में, फ्रूट खा के ही काम चलाया हमने तो। अब यहाँ से निकलेंगे बैंकॉक का डेल्टा के लिए, दूसरे टूर के लिए। अच्छा टूर था बहुत, और ये यहाँ पे ऐसा टूर है कि जो आता है वो इसको देखता ही देखता है, इस पूरे कोची टनल को, बैंकॉक का डेल्टा को। तो हम शाम तक फ्री होंगे, अभी चलते हैं बैंकॉक का डेल्टा के टूर के लिए। But the dragon in Vietnam difference. In our culture, the dragon is very big, but very long like a snake. इस रिवर में, इस बोट के ऊपर लगभग 15 मिनट का ड्राइव करने के बाद हम एक आइलैंड पे पहुंचेंगे, और उसके बाद आसपास में और भी आइलैंड है। और ये रिवर बहुत लंबी है, 5 देशों से घूमती हुई। लास्ट देश इसका वियतनाम है, तो जानेंगे इसके बारे में भी। तो बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं। Water hyacinth. You hear about it before? Water hyacinth. And that's one. No need the mud, no need the soil. Just floating in the. पर मैं आपको इस रिवर के बारे में बताऊं, ये रिवर सबसे बड़ी रिवर है। इससे बड़ी रिवर कोई है नहीं, जो इन्होंने बताया अभी मेरे को गाइड साहब ने। और ये रिवर निकलती है चाइना से, और 5 देशों में होती हुई ये लास्ट है इसका वियतनाम है। वियतनाम सबसे लास्ट का देश है। तो अभी मैं आपको और बताऊंगा, और आज मेरा लास्ट का दिन है वियतनाम हो ची मिन्ह में। अलग अलग टाइप की बोट हैं, कुछ इस तरह की बोट है, एक इधर है बोट ये, और एक वो तेज़ भागने वाली बोट दिखाई दे रही है आपको, देखो उधर। तो बड़ी बड़ी बोटें हैं यहाँ पे, और दिखाता हूँ अंदर चलने के बाद क्या है, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है, मैं भी पहली बार ही आया हूँ इस पर। यूनिकॉर्न आइलैंड पर उतरने के बाद हम यहाँ पे एक पार्क टाइप की जगह है, वहाँ जाते हैं और अंदर जाकर देखते हैं अभी क्या है। तो ये तो एक बहुत सुंदर सा पार्क दिखाई दे रहा है मेरे को, पर अब अंदर क्या है इसके अंदर, मुझे लगता है रेस्टोरेंट है। मधुमक्खी जो इन्होंने पाली हुई हैं, तो और ये काटती भी नहीं है। देखो, और पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं कैसे इस बंदे ने पकड़ रखा है ये। हनी टी बनाने का स्पेशल सा प्रोसेस है, और पूरा प्रोसेस देखो आप भी। पता नहीं क्या क्या मिलाया जा रहा है इसके अंदर। मधुमक्खी भी इसके अंदर घुस गई हैं 2 बार तो। कितना सारा बार बार आ रही हैं, जा रही हैं। पर ये लेडी तो ट्रेंड है, इसको काटने का भी डर नहीं लग रहा। ये देखो, मैं आपको एक शराब दिखाता हूँ, वाइन, जो वियतनाम में बनती है, और ये जो है वो स्नैक से बनती है। ये देखो आप, ये और ये देखो, स्नैक को डाल के रखते हैं, उसके बाद ये बनती है। और सारी सीसी में ये सब में स्नैक है, जो सिर्फ यहीं पे मिलेगी वियतनाम में, और कहीं नहीं मिलेगी आपको, ये देखने के लिए भी नहीं मिलेगी। मेरे गले में है सांप, बहुत वजन है भाई इसमें तो, और डर भी लग रहा है मेरे को। ओहो, अब ये तो बोट रहा करते नहीं ना, तो क्या करवा रहा है। लो पकड़ो 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 पकड़ो। अच्छा, लो लो, अबे कटा ना दियो मुझे, बस बस हो गया, बहुत हो गया। पेड़ पे चकोतरे लगे हुए हैं, हमें तो हिंदी में बताया, पता नहीं क्या बता रहा है अंग्रेजी में। हम जहाँ पे अभी चल रहे हैं ये आइलैंड है, तो अभी आइलैंड का टूर पूरा हुआ नहीं है, अभी हम आइलैंड पे चल रहे हैं और नई नई जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस बोटिंग में फ्लोटिंग मार्केट टाइप की है ये, और हमने इसमें वोट की, और
आज पूरा दिन हमारा इस मेकॉन्ग डेल्टा और कुची टनल के नाम का था, और जब तक हम वापस होटल पहुंचेंगे तब तक रात हो चुकी होगी। लगभग 2.5 घंटे के आसपास का हमें वापसी में टाइम लगेगा। तो बहुत अच्छा टूर रहा आज का। अगर आप एक बार आते हैं वियतनाम तो इस टूर को जरूर अपनी बकेट लिस्ट में रखें, और बहुत अच्छा टूर है, और आएँ और इस टूर का आनंद लें। अब हम वापसी निकलेंगे थोड़ी देर में, और कल मॉर्निंग चलेंगे दानांग। 2 घंटे की अभी वापसी की मेरी बस है, तो मैंने आपको मैक्सिमम दिखाया जितना मेरे पे दिखाया गया। और मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, और दोबारा से आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर में किसी नई लोकेशन पर जाकर।